औरत बहुत बहादुर है। आधी रात को वह उस जवान स्टूडेंट को अपने घर बुलाती है। उनकी बातचीत के दौरान उसका पति अचानक घर लौट आता है। मार्क जल्दी से अलमारी में छिप जाता है। औरत पढ़ने का नाटक करती है। जब मार्क उस आदमी की बंदूक देखता है तो उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ जाती है। वह मौका पाकर भाग जाता है, लेकिन घबराहट में वह अपनी बेल्ट वहीं छोड़ देता है। पति को बेल्ट मिल जाती है। औरत को उसका पति घर से निकाल देता है। वह एना के पास जाती है और मुआवजा मांगती है। एना न सिर्फ औरतों को जवान वर्कर देती है, बल्कि ज्यादा कमीशन भी लेती है। शहर के लगभग सभी जवान लड़के एना के लिए काम करते हैं। वे खुद एना के लिए और उसके क्लाइंट्स के लिए भी काम करते हैं। इस तरीके से एना बहुत आराम से रहती है। राज खुलने से बचाने के लिए एना उस औरत को खत्म करवा देती है। इस घटना के बाद मार्क डर जाता है, लेकिन फिर उसे एना के आदमियों से धमकियां मिलती हैं। उसके पास बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं होता। मार्क एना के पास जाता है और माफी मांगता है। वह उसका भरोसा फिर से जीत लेता है। पहला मौका मिलते ही वह एना के कमरे में घुस जाता है। थोड़ी देर ढूंढने के बाद उसे उसकी नोटबुक मिलती है, जिसमें सारे गलत काम वाले असाइनमेंट थे। लेकिन जैसे ही वह जाने वाला होता है, एना उसे देख लेती है। वह उसे बंदूक दिखाकर रोकती है और एक स्टोरेज रूम में बंद कर देती है। मर्डर की खबर टेलीविजन पर आ रही है। मार्क की माँ यहाँ है। उसे मार्क का अजीब बर्ताव याद आता है और उसे खतरा महसूस होता है। वह उसे तेजी से ढूंढना शुरू कर देती है। आखिरी पल में उन्हें मार्क मिल जाता है। थोड़ी मशक्कत के बाद एना जमीन पर गिर जाती है, लेकिन जब वे दरवाजे पर पहुंचते हैं तो एना फिर से उठ जाती है। वह उन पर बंदूक तान देती है। मार्क की बहन समय पर गोली चला देती है और एना को मार देती है। परिवार नाइक से बच जाता है। इसके बाद वे शहर छोड़ देते हैं। अमीर औरतों की कहानियां उनके साथ ही गायब हो जाती हैं।